जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? तो यूनानियों ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। इसका सही उत्तर होगा, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए चावल के साक्ष्य। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो दो नदियों के बीच की भूमि हो जाएगा। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने बितिस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। क्या? तो महावीर के 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। क्या था? तो दक्षिणी जो पुरास्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये था दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखना क्या था? तो दाइमाबाद था दक्षिणी पुरास्थल। अगला है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र हो जाएगा। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कूलर थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदायी हैं कौन? तो चंद्रवरदायी हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में आया था। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था ये भारत आया था कब? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में। अगला है, बात करेंगे समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर थे जैन धर्म के दो संप्रदाय। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। दक्षिणी में हमने क्या बताया था? तो दक्षिणी में बताया था दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और जब पूरब में पूछा जाएगा तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। कौन? तो चंद्रदेव था गहलवाल वंश का संस्थापक। मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में। कहाँ पर? तो मानव शरीर के किस अंग में जो भोजन का है अधिकतम अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? जॉन नेपियर के द्वारा। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? तो लीवर जब आपका खराब होगा तो क्या हो जाएगा? पीलिया। लीवर किसे कहते हैं? तो यकृत को कहते हैं। किस अंग की खराबी से पीलिया होता है? तो लीवर हमने बताया ही। एनडीए की किस स्थान पर स्थित है? तो खड़कवासला। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? तो 4 साल। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है तो अमृतसर में, जो कि स्वर्ण मंदिर है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ पर? तो यूएसए में है। वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप हो जाएगा। G15 किसका आर्थिक समूह है? तो तीसरे विश्व राष्ट्र का। व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग हो जाएगा सही उत्तर। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? तो राइन नदी है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में। निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को जो है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जलसंधि को। हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड हो जाएगा राइट आंसर।
श्वेत फेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग को। ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क को जानते हैं ब्रॉडवे के नाम से। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो ईरान का हो जाएगा। किसका होगा? तो ईरान का। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। स्वर्णिम पगोड़ा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार। लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा। मिसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क से। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मैक्सिको हो जाएगा। मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से गुजरना पड़ेगा? तो स्वेज हो जाएगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो आयन मंडल में। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण हो जाएगा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहते हैं। क्या? तो किसी वेबसाइट की प्रथम जो पृष्ठ है उसको क्या कहेंगे? तो होम पेज कहेंगे। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में जो पीछे का व्यू देखा जाता है किस उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण। पीछे का जब देखेंगे तो उत्तल का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में जो ध्वनि की गति होती है ये 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र हो जाएगा। क्या होगा? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था ये किया था 14 मई 1974 को। कब? तो 14 मई 1974 को किया था। कहाँ पर किया था? तो पोखरण राजस्थान में। क्या किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 14 मई 1974 को। कहाँ पर किया था? तो पोखरण राजस्थान में। इसे नाम क्या दिया गया था? तो इस्माइल बुद्धा, याद रखेंगे। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? जो उत्कृष्ट गैस है ये रेडान हो जाएगा। मोनिजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है मोनिजाइट बालू में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? तो लैंड स्टीनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो अस्थायी जो मेमोरी है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है? तो अस्थायी है, याद रखना है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को शांति तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो किससे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अब केंद्रीय बल हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में।
किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। पूछा जाए कितना लगती है? तो 4096 किलोमीटर याद रखना है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टॉन। किसे? तो इथाइल मर्केप्टॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कितना? तो 78% हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखना है, गलती नहीं करना है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यहीं पर अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो 30 वर्ष याद रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए पूछा जाए तो 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष याद रखना है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितना? तो 21 वर्ष। सभी को याद रखेंगे, प्रश्न बनेगा यहाँ से। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? वेस्ट इंडीज। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 56। कितना हो जाएगा? 356। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 में। किसमें है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है ये है अनुच्छेद 21A में। ये प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा, निश्चित ही पूछा जाएगा। अगला है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो 11। खेलों की रानी किसे कहा जाता है? एथलेटिक्स को। पंचकट, नॉकआउट, फ्लाईवेट शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं? बॉक्सिंग में। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी का निकनेम है? शोएब अख्तर का। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? अमेरिका में। बाईचुंग भूटिया किस राज्य के हैं? तो सिक्किम राज्य के हैं बाईचुंग भूटिया। धनुर्विद्या आर्चरी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? तीरंदाजी। नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम जो है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने आलू वर्ष के रूप में मनाया 2008 को। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1958 को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ की स्थापना हुई। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पुडुचेरी। कहाँ पर? तो पुडुचेरी में। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। आम की रुमानी प्रजाति कौन सी है? ऑफ सीजन वैरायटी। सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पाद संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? अमरूद जेली हो जाएगा। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? चिप्सोना इसका नाम होगा। क्या? तो चिप्सोना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1905 में। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। घींघा रोग किसकी विटामिन से होता है? तो घींघा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से। प्रतिजैविक पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से, जिसको आप फंगस कहते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? ताप तथा आर्द्रता को। कंप्यूटर के संबंध में DOS का क्या अर्थ है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? इंटरनेट। मिश्र धातु बैल धातु में क्या अंतर होता है? तो तांबा कितना हो जाएगा? 80% तथा जो टिन है ये 20%। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से। नियासिन की कमी से किस रोग की संभावनाएं हो जाती हैं? तो पेलाग्रा की। 1 मेगावाट MWH कितने जूल के बराबर होता है? तो कितना हो जाएगा? 3.6 × 109 जूल के बराबर होता है। कितना? तो 3.6 × 109 जूल के बराबर। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा। पारसिक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की।
पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? तो बेंजीन, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। किसके किसके मिश्रण को? तो बेंजीन, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को। कौन सी अधातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है? तो ग्रेफाइट राइट आंसर है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इतने प्रश्न थे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को याद करना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है? फ्री एग्ज़ाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।